रेडी स्टार्ट। यह देखना दयनीय और चिंताजनक है कि समस्त सरकारी तंत्र दिल्ली और देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाले वायु प्रदूषण से निपटने में बुरी तरह नाकाम है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि इस नाकामी को छिपाने की कोशिश होती दिख रही है। इसके तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के सही आंकड़े को सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB यह दलील दे रहा है कि 500 से अधिक AQI के आंकड़े को इसलिए प्रकट नहीं किया जाता क्योंकि यह स्पष्ट ही होता है कि वायु की गुणवत्ता से इससे अधिक कमी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और यह आंकड़ा छूते ही उससे निपटने के कदम उठाए जाने लगते हैं। क्या CPCB यह कहना चाहता है कि AQI चाहे 500 हो या 800 या फिर 1200 तो यह एक ही बात है? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कहीं AQI 900 होगा तो वह उस इलाके से दोगुना हानिकारक होगा जहां वह 450 होगा। यदि CPCB यह कहना चाहता है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि AQI 450 हो या 900 तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्वाभाविक है कि यदि कहीं AQI 450 से 500 हैं और कहीं 900 से 1000 तो जहां ज़्यादा है वहां वायु प्रदूषण की रोकथाम के कहीं अधिक कठोर उपाय करने होंगे। CPCB की माने तो जो अन्य एजेंसियां दिल्ली या फिर दूसरे शहरों का AQI आंकड़ा दे रही हैं वह भिन्न मानकों पर है। यह सही हो सकता है लेकिन क्या इसके आधार पर यह मान लिया जाए कि दिल्ली में AQI 450 से 500 से ऊपर जा ही नहीं रहा है? CPCB यह तो कह रहा है कि वायु गुणवत्ता संबंधी उसके आंकड़े प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं लेकिन वह यह नहीं कह पा रहा है कि अन्य एजेंसियों के आंकड़े भरोसे लायक नहीं। आखिर क्यों? कम से कम CPCB को सही आंकड़े तो देने ही चाहिए क्योंकि यह कोई नियम नहीं हो सकता कि यदि कहीं AQI आंकड़ा 500 से ऊपर हो जाए तो उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। वायु की गुणवत्ता का सही आंकड़ा न देना लोगों को अंधेरे में रखना और साथ ही उनकी सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ करना है। यदि CPCB के वायु की गुणवत्ता मापने के मानक भिन्न हैं तो भी उसे ऐसा तंत्र तो बनाना ही होगा
जिससे अधिकतम AQI की सटीक गणना की जा सके ताकि किसी तरह का संशय न रहे। ब्राव।